अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है मसल्स। यानी कि मसल्स क्या होते हैं। तो मसल की डेफिनेशन है कि द टिश्यू दैट हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इज कॉल्ड मसल। यानी कि हमारी बॉडी के ऐसे टिश्यूज़ जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं मसल्स। तो जो हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उन्होंने अपने स्पेशलाइज सेल को इवॉल्व किया है किसके लिए, मूवमेंट के लिए। तो इन सेल में क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं या स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन है। तो जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, तो उनमें तीन तरह के मसल्स होते हैं: स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स। तो अब नेक्स्ट हम वन बाय वन इन सभी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, इनकी मसल अपेयरेंस क्या है कि ये अनस्ट्रिप्ड है, यानी कि इनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती, ये अनस्ट्रिप्ड है। और कार्डिक मसल्स वो हमारे पास इरेगुलर स्ट्रिप्स में, और जो स्केलेटल मसल है उनमें रेगुलर स्ट्राइप्स प्रेजेंट हैं। तो जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, बेसिकली इन पे स्ट्राइप्स ये है कि मतलब जिन्हें हम धारियाँ कह सकते हैं, वो वाली। तो स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जो कि ऐसे ऑर्गन्स, यानी कि जो पाइप टाइप ऑर्गन्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारी ये जो जीआईटी ट्रैक में हमारा माउथ से लेकर स्टमक तक, जिसे हम जिसमें मतलब ये फेरिंग्स, लैरिंग्स और देन विंड पाइप ये तो मतलब इसके लिए सांस लेने के लिए होता है। और वो स्टमक तक जो सी शेप मसल्स होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। देन कार्डिक मसल हैं, हार्ट के मसल हैं, स्केलेटल मसल हैं, जो हमारे बॉडी के मसल हैं, जो कि स्केलेटल मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो सेल शेप में ये स्पिंडल होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, और ये स्पिंडल भी हो सकते हैं या सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। न्यूक्लियाई स्मूथ में वन न्यूक्लियस होता है पर सेल। तो कार्डिक में मैनी होते हैं और स्केलेटल में मैनी होते हैं। इन दोनों में ज़्यादा न्यूक्लियस इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने रैपिड मूवमेंट परफॉर्म करवानी होती हैं। तो इनकी जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है स्लो है। इनमें इंटरमीडिएट है, यानी कि कार्डिक इंटरमीडिएट है, वो एक ही रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। स्केलेटल मसल है, इनकी स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि कौन से मसल हैं। तो इनके जो कॉन्ट्रैक्शन है, इनमें स्पॉन्टेनियस है, यानी कि नर्वस सिस्टम्स के ज़रिए ये कंट्रोल हो रहे होते हैं। कार्डिक भी स्पॉन्टेनियस है, और जो स्केलेटल्स है, ये नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो फंक्शन में हॉलो ऑर्गन से जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, जैसे फूड की मूवमेंट है, तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। ये ब्लड पंप, यानी कि हार्ट के मसल हैं, और ये स्केलेटल को मूव करवाते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल ना ही हमारा स्मूथ मसल पे होता है, ना ही हमारा कार्डिक मसल पे होता है। ये एक रिदम के ज़रिए जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं वो कर रहे होते हैं। और जो स्केलेटल मसल हैं, इन पे हमारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है। तो अब इन तीनों में वही बातें लिखी हुई होती हैं कि जो स्मूथ मसल हैं, ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल हैं। तो ये लॉन्ग हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप हो सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनके ऊपर नो स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होते, यानी कि नॉट वॉलंटरी कंट्रोल होता है। तो ये मतलब नॉन स्टेरिएटेड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। ये ब्लड वेसल और डाइजेस्टिव ट्रैक और हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। देन कार्डिक मसल्स हैं, ये हार्ट के मसल हैं, ये हार्ट की वाल्स बनाते हैं। तो सिंगल सेल होते हैं, हर सेल के पास वन टू मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनकी चेन्स होती हैं वो फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती हैं, मतलब अरेंज होकर फाइब्रस टिश्यू बनाती हैं। तो ये कार्डिक इंस्टिरिएटेड है और ये भी इनवॉलंटरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेटल मसल। तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड होते हैं, जिनसे यानी कि हमारा स्केलेटन बना होता है। तो ये मूवमेंट ऑफ बोन्स करवा रहे होते हैं।
ये इन क्योंकि ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं तो इसलिए ये इनके ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल है। तो ये स्ट्राइप्ड या स्टेरिएटेड मसल्स हो सकते हैं। इनके होते हैं, इनमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। और ये ट्राइसेप्स भी हो सकते हैं, बाइसेप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे आर्म्स के मसल्स हैं। तो जो मसल जब जिस टिश्यू के ज़रिए, मतलब दो तरह की टर्म्स हैं, एक है कार्टिलेज और एक होता है टेंडन। तो कार्टिलेज मसल कार्टिलेज होता है बोन टू बोन, और जो टेंडन होता है ये होता है मसल टू बोन। दिन के एक मसल को बोन के साथ जो टिश्यू अटैच करता है उसे हम टेंडन कहते हैं। और जो मसल बोन टू बोन जो अटैच करते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। तो ये जो टेंडन होता है ये, इसमें अंदर कोलेजन होता है, नॉन इलास्टिक होता है। और जो हमारे पास कार्टिलेज होता है उसके अंदर भी कोलेजन होता है, पर वो इलास्टिक इन नेचर होता है, थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कि स्केलेटल मसल फाइबर, यानी कि एक मसल स्केलेटल मसल फाइबर का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये डार्क और लाइट बैंड्स आ जाते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।